हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन पर शुगर केन, गन्ना और गेहूं की बालियों को जलाने से क्या होता है। इसका सिर्फ एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही कोई रीजन नहीं है। ये साइंटिफिक, एग्रीकल्चर और सीजनल साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका क्या रीजन है, गेहूँ गन्ना किस तरीके की क्रॉप है, ये मैं आपको बताती हूँ। शुगर केन और गेहूं की बालियों के साथ हम काऊ डंग के ये जो हमने बरगुलियाँ बनाई हैं इसको भी जलाने का एक साइंटिफिक रीज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम ये गन्ने और गेहूं की बालियाँ काऊ डंग को एक साथ क्यों जलाते हैं। अगर मैं हिंदू कल्चर की बात करूं तो होलिका दहन पे जिस तरीके से प्रहलाद बच गया था, होलिका जल गई थी, तो इसे एक अच्छे पॉजिटिव साइन के रूप में देखा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। बट रबी क्रॉप, जिसे हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, ये तो इसमें कि एक हमारे पास क्रॉप है गेहूँ। तो गेहूँ क्या होता है, हमारा इस सीजन में पक्के स्टार्ट होता है। तो उसको अगर हम एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो क्या होता है कि हम उनकी जो बालियाँ होती हैं वो रबी क्रॉप जिसे हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं, जो हमारा इस सीजन में पक के तैयार होता है, तो उसको काटना एक शुभ संकेत माना जाता है। तो अगर मैं उसकी साइंटिफिक टर्म में बात करूं कि गेहूं की बालियों को जब हम जलाते हैं तो निगेटिविटी दूर होती है, हमारी बहुत सारी डिजीज होती हैं जैसे, तो वो धीरे धीरे हमारी एटमॉस्फेयर में से दूर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और शुगर कैन क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज इसमें मतलब होता है, जिससे क्या होता है जब हम शुगर को जब हम जलाते हैं तो वो कैरेमलाइज हो जाती है, और उससे क्या होता है कि देखा जाता है पॉजिटिविटी भी स्प्रेड होती है अगर हम हिंदू कल्चर की बात करें। और जो हमारा एक शुगर कैन है, कम लोगों को पता होगा कि वो उसको हम जायद की क्रॉप में भी मानते हैं और हम उसको खरीफ की क्रॉप में मानते हैं। ये किस क्रॉप में आता है, अभी तक ये एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। गन्ना यानी शुगर कैन को हम कमर्शियल या एनुअल क्रॉप भी मानते हैं, क्योंकि इसकी जो क्रॉप होती है ये साल में एक ही बार होती है। तो इसे खरीफ की क्रॉप कहें या जायद की क्रॉप कहें, ये तो एक कन्फ्यूजन है। और बाकी अगर शुगर कैन, काऊ डंग और हमारी बीट की जो बालियाँ होती हैं, इन तीनों को जलाने से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जितने भी हमारे जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, जितने बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब हमारे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो होते हैं कि विंटर सीजन से समर सीजन की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी इस तरीके की हमारी डिजीजेस होती हैं, इनको जलाने से ना ही सिर्फ एक पॉजिटिविटी आती है, बल्कि साइंटिफिक दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या होता है कि सारी डिजीजेस हमारी चली जाती हैं। इन तीनों के जलने के बाद जो इसकी ऐश यानी राख होती है, जब वो मिट्टी में मिलती है तो वो क्या होता है, वो भी एक तरीके से फर्टिलाइज़र का काम करती है। वो सॉइल में मिलती है, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पोटाश, कैल्शियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं सॉइल के लिए। एक टाइम में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ हमारे फंगल स्पोर्स, इंसेक्ट को ही ख़त्म नहीं करती है, बल्कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पावर को भी इंक्रीज करती है। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों चीज़ों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हमारा रिलीजियस और हमारा साइंस और हमारा एग्रीकल्चर, एक सीजन साइकिल का भी। साइकोलॉजिकल और सोशल साइंस की लैंग्वेज में हम बोले तो एक पुराने साइकिल का एंड और नए एग्रीकल्चर की एक स्टार्टिंग मानी जाती है। इससे फार्मर्स में कॉन्फिडेंस प्लस कलेक्टिव प्लानिंग बढ़ती है। होली में विंटर से समर का जो ट्रांजिशन होता है, ये एटमॉस्फेयर को ड्राई करके सैनिटाइज करती है। इट मीन्स फंगल स्पोर्स और जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनको मारती है, तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक प्यूरिफिकेशन हो जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी बॉडी में कफ दोष इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आग की गर्मी से उसको बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हार्वेस्ट रेडीनेस प्लस पेस्ट कंट्रोल प्लस सीजन चेंज प्लस सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्लस सोशल साइकोलॉजी, इन सब का ये एक बहुत अच्छा मिक्सचर है।